अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने इमाम साहब के साथ इस वीडियो पर आया हूँ बहुत दिनों के बाद। तो मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसको देखने के बाद आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। यानी ये एक निकाह की वीडियो है। उसके बाद कुछ अपने इमाम साहब से हम इस्लामिक सवालात जवाबात करेंगे। तो पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग इस्लामिक सवालात जवाबात सुनकर जाइएगा। वीडियो को एंड मत करिएगा, पूरा देखिएगा। स्वार के अंदर मौजूद हैं। स्वार में मौलाना मुर्तज़ा साहब की शादी 20 फरवरी को हुई थी। तुर्क बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और तुर्क बिरादरी में हमारे इलाके में बड़ी मांग होती है। लड़की वालों की तरफ से बहुत पैसा मांगा जाता है। बड़ी भारी भरकम शादियां होती हैं और लड़की वालों को एक तरीके से लूटा जाता है। लेकिन इनकी जो शादी हुई है ना, जब से रिश्ता तय हुआ है अब तक लड़की वालों की तरफ से 1 रुपया खर्च नहीं कराया गया है। यानी एक बिल्कुल सादगी के साथ निकाह हुआ है। दहेज के अंदर 1 रुपया हज़रत ने नहीं लिया है और बारात में कुल 8 आदमी गए थे और छुआरों पर निकाह हुआ है। कोई खाना वगैरह। माशाल्लाह, आपने वीडियो को देख लिया और देखने के बाद आपके दिल में जरूर एक राहत पैदा हुई होगी, खुशी पैदा हुई होगी। काश के इसी तरह हर ईमान वाला अगर कदम उठा ले निकाह के लिए, तो बहन बेटियों के लिए कितनी बड़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी, कितनी राहत पैदा हो जाएगी। हमारी लड़कियां मुर्तद होने से भी बच जाएंगी। जबकि एक वजह यह भी है, जब निकाह में शादी में एक बड़ा अमाउंट खर्च होगा, बड़ा दहेज दिया जाएगा, तो गरीब माँ बाप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। फिर उनकी बच्चियां जो है इसी तरह का कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगी। तो सैल्यूट हो इन भाई को, दिल से इनका जो है शुक्रिया है कि इस तरह का कदम ऐसे माहौल में उठाए इन्होंने, जबकि एक पुरफितन दौर कहा जा सकता है, एक उरियानियत वाला दौर कहा जा सकता है। इसमें इतनी बड़ी सुन्नत पर अमल इन्होंने करके दिखाया है कि इनको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, 100 शहीदों का। और फराज मलिक ने भी ऐसे ही चंद दिन पहले अपना निकाह किया। तो मुझे लग रहा है कि बात बनती हुई नजर आ रही है। अब बहन बेटियों के लिए आसानियां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैदा हो रही है और इन जवानों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, इनकी उम्र में खैर बरकत अता फरमाए और इन्हें हर तरह की मुसीबत बला से इनकी हिफाजत फरमाए। आते हैं कुछ इस्लामिक सवाल और जवाब की तरफ, इसलिए कि रमजान मुबारक का महीना आ रहा है। अगर इसमें हम मोटी मोटी बातों के जानने के आदी ना हुए तो फिर वही होगा जो पिछले साल हुआ था और हमसे फिर गलतियां होंगी, फिर हमारी नमाजें खराब होंगी, फिर हम शक व शुबहात में पड़े रहेंगे, बहुत सी बात हमें खटकती रहेंगी और फिर रमजान का महीना हमारा पूरा इसी तरह गुजर जाएगा। मोटी मोटी बात मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, मोटी मोटी बात बहुत बड़ी तादाद मुसलमान भाइयों की नहीं जानती। और इतने ज्यादा उलमाए कराम रहने के बावजूद भी, इतनी दीनी मजलिसें कायम करने के बावजूद भी 70 से 75% मेरे सर्वे में, मेरी जो सोच है, जैसा कि मैं पूछता हूँ चल चल के, तो उसमें बात निकल कर आती है, अरे मुझे ये तो नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। तो पता ये चलता है कि फिर जाहिर सी बात और इलाकों का भी हाल हो सकता है यही हो, जबकि इससे और ज्यादा बदतर इलाके बहुत से मौजूद हैं जहां हमारा पहुंचना ही नहीं हो रहा है। हो सकता है इस वीडियो के देखने के बाद इसको शेयर कर दें, फिर उन लोग तक भी वीडियो पहुंच जाएगी और बहुत बड़ी तादाद अंधेरे से उजाले की तरफ। बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे दोस्तों, अक्सरियत गलती हो रही है जो हम बताने जा रहे हैं। हमारे जो है तबरेज भाई हमसे सवाल करेंगे, इनका भी एक शौक और हौसला है, बेचारे नाबीना है, आंख से माजूर हैं, जरा भी इनको नहीं दिखाई देता। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि इनको दिखाई देता है, तो पता चला कि इनको जरा भी नहीं दिखाई देता। एक हौसला है कि मैं भी किसी न किसी हिस्से में शामिल होकर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक दर्जा हासिल कर सकूं, अल्लाह को खुश कर सकूं, इसलिए वीडियो पर आज आए हैं और अक्सर आते रहेंगे और इसी तरह से सवाल और जवाब हम लोग मिलकर करेंगे और ये इल्म आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका सपोर्ट और हेल्प चाहिए। न जाने कितनी वीडियो आप देखते होंगे, शेयर करते होंगे। तो पहला सवाल आपको क्या है? मैं लगाया पहला सवाल इमाम साहब मेरा आपसे ये है कि जो तरावी की नमाज है जी, तो जो इमाम तरावी की नमाज पढ़ाते रहते हैं, जी जी, मुक्तदी आते हैं, उनकी एक रकात छूट जाती है, ठीक है। तो उनकी एक रकात जब छूट जाती है तो दूसरी रकात चलती रहती है, तो वो आकर मुक्तदी इमाम के साथ वो शामिल हो जाता है जी। तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? तो जो इमाम साहब के साथ जो दूसरी रकात नमाज पढ़ता है उसके बाद सलाम फिर लेता है, तो उसकी वो नमाज हो जाती है? नहीं, उसकी नमाज नहीं होगी। जैसे कि और नमाजों में हम इमाम के साथ शामिल होते हैं और उसके बाद जब हमारी 1 रकात 2 रकात जो भी नमाजें छूटी रहती हैं, फिर हम उठकर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। मोटी बात जी। फिर ये तरावी में ये बात क्यों नहीं दिमाग में बैठती कि जैसे वो नमाज हम इमाम के पीछे पढ़ते हैं, हमारी रकात छूटती है तो फिर हम खड़े होकर हमें पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से तरावीह की नमाज में अगर 1 रकात छूट गई है तो इमाम के सलाम फेरने के बाद मुक्तदी को उठकर उस 1 रकात को भरना होगा। 2 रकात छूट गई है तो 2 रकात भरना होगा, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट सिरे से आए, यानी इमाम जब सलाम फेर दे तो डायरेक्ट शामिल हो। भाई जब वो रकात का भरना नहीं आता या आपको ये शक है कि मैं
खड़ा होकर 2 रकात पढ़ूंगा तो फिर वो वाली 1 रकात छूट जाएगी, तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो नए सिरे से आए, यानी इमाम जब अल्लाह अकबर बोले नई रकात के लिए, 2 रकात जो नई नमाज पढ़ाएगा वो जो पढ़ा चुका है, हम शक शुबा से शामिल नहीं हुए या शामिल हुए तो हमने उसको भर नहीं पाया, और अगर चाहे आदमी तो भर सकता है। करात है वो लंबी होती है रमजान के महीनों में, तो आसानी से वो 1 रकात अपनी पूरा कर सकता है। ये मसला है जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। और एक दूसरा मैं आपसे इमाम साहब और एक मसला पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आप लोग ये बताइए मुझे इमाम साहब कि आप ये जो भाई हमारे नमाज पढ़ने आते हैं ईशा की नमाज रमजान मुबारक के महीने में, तो क्या वो अगर उनकी फर्ज की नमाज छूट गई है तो वित्र की नमाज वो जमात के साथ पढ़ सकते हैं या नहीं? अच्छा। हाँ, ये भी एक बड़ी कंफ्यूजिंग है। अक्सर लोग इस गुमान में हैं कि मैं जमात के साथ जो है नमाज जो है फर्ज की नहीं पढ़ाऊं ईशा की, इसलिए मैं वित्र की जमात में शामिल नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, ये मोटी मोटी बात पहुंचना चाहिए हर मुसलमान तक। आप बने रहिए, आप सपोर्ट करिए। करना ये कि अगर उसने जमात के साथ फर्ज की नमाज पढ़ी है तब भी वो वित्र की जमात में शामिल हो सकता है, और अगर जमात की नमाज से उसने फर्ज नहीं अदा किया है, तन्हा अदा किया है, फिर भी वो वित्र की जमात में शामिल हो सकता है। कैद ये है, शर्त ये है कि फर्ज नमाज से पहले, यानी फर्ज नमाज उसने नहीं पढ़ी है और उसके पहले आके वित्र की जमात में शामिल हो रहा है, तो ये गलत है। पहले वो तन्हा जो फर्ज नमाज अदा करे, उसके बाद वित्र की जमात अगर खड़ी है तो उसमें शामिल हो सकता है। मेरा मोहतरम अजीजों, अकली एतबार से भी समझ में आना चाहिए, लेकिन बहुत सी कंफ्यूजिंग होती है, बहुत सी बात खटकती रहती है, जिसका बताना ये हम सब की जिम्मेदारी है। एक दूसरे तक पहुंचाओ। अगर एक बात भी जानते हो, एक बात, बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक बात भी जानते हो तो दूसरों तक पहुंचा दो। अड़ोस पड़ोस में, नात रिश्तेदारों में जाकर आप पूछो। मोटी मोटी बातों का इल्म नहीं है, मोटी मोटी बातों की जानकारी नहीं है। एक इंसान जब ड्राइवरी की शुरुआत करता है तो पूछ पूछ कर करता है, तहकीक करता है, कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ एक्सीलेटर है, कहाँ हॉर्न है। अब पता ये चला कि बगैर समझे बूझे डायरेक्ट अगर करने लगे तो क्या होगा हम सब जानते हैं। लेकिन हम उस मामले में तो बड़े चालाक हैं कि कुछ ना कुछ देखे हैं, ताके हैं, पूछे हैं, तब जाके बैठे हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा तबका डायरेक्ट आके नमाज शुरू कर रहा है, वित्र पढ़ रहा है। वित्र में कितनी जगह जो है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी रकातें हैं, मगरिब की कितनी रकातें हैं। रकात तो जानते हैं, लेकिन अगर 2 रकात छूट गई तो कैसे अदा करेंगे। ये मोटे मोटे मसाइल से बहुत बड़ा तबका नावाकिफ है। तो ये 2 बड़े मसाइल के साथ मेरे मोहतरम अजीज आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए, और तबरेज भाई के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें कबूल करे। इनका हौसला है कि मेरे जरिए से भी दीन फैलता तो मुझे भी इसका अजर मिलता। और आंख से माजूर है, इनकी मोहब्बत में अगर आप वीडियो को शेयर कर दिए कि एक बेचारा आंख से माजूर इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है दीन के फैलाने की, तो इसे जरूर कबूल करना चाहिए। और आइंदा के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, ताकि जो आइंदा भी हम ऐसी मोटी मोटी बातें आपकी खिदमत में लाते रहें। और कोई ना कोई इंटरेस्टिंग वीडियो, जैसा कि निकाह वाली वीडियो हम लोगों ने दिखाया, ऐसी आइंदा भी कोई वीडियो दिखाकर आपको मसाइल बताने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हर बला हर मुसीबत से बचाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, देखो आखिर में तबरेज़ भाई कुछ कहना चाहते हैं? मेरा कहना यही है इमाम साहब, मैं अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, हक की आवाज, यही है। तो चैनल का नाम ये बता दिया गया है इमाम साहब, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको जाके आप उस पर वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगी आपको, अच्छे अच्छे नॉलेज मिलेंगे। हमारे इंस्टाग्राम पर भी वो आप उनको फॉलो करिए, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करिए। तो बस मेरे यही कहना था सारे लोगों से। उसका लिंक हम लोग ये बड़ी वीडियो में देंगे, वो जल्दी से आप देख भी लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका सपोर्ट हेल्प रहा तो ये इंशाअल्लाह ताला ये चीज़, ये नॉलेज आगे जाएगा। बहुत बड़ी तादाद जो अंधेरे में है मेरे मोहतरम अज़ीज़ों उजाले की तरफ आएगी। अस्सलाम वालेकुम।